दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फूलों के झड़ने के बारे में। जी हाँ, कई सारे किसान हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि मिर्च की फसल, टमाटर की फसल या फिर बैंगन की फसल, उसमें फूलों की झड़ने की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। उसके लिए हमें उपाय बताएं। चिंता करने की कोई बात नहीं किसान भाइयों, आज का वीडियो हम उसी के लिए बना रहे हैं। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि फूल झड़ने के पीछे क्या आखिर वजह होती है और उसके लिए हमें कौन से ठोस उपाय करने चाहिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो के आखिर में आपके सुझाव आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के शुरुआत में हम जानते हैं कि आखिर टमाटर, मिर्च और बैंगन की फसल में फूल झड़ने की समस्या क्यों आती है। इसके पीछे कौन कौन सी वजह है। वजह जैसे कि जमीन में जल स्तर की कमी होना, फसल के ऊपर कीट और रोगों का भारी मात्रा में प्रकोप होना, फसल में जमीन में उर्वरक की कमी, खेत में पौधों की संख्या भारी मात्रा में होना, यानी प्लांट पॉपुलेशन भारी मात्रा में बढ़ गया है, हमने स्पेसिंग मेंटेन नहीं किया है तो फूल झड़ सकते हैं, क्योंकि सभी पौधों को सही मात्रा में यानी समतल मात्रा में उर्वरक की मात्रा नहीं मिलती है। इसी के साथ कई सारे क्लाइमेटिक चेंजेस भी इसके लिए एक प्रमुख कारण बन सकते हैं, यानी भारी मात्रा में बारिश होना, तेज़ धूप आना। इसी के साथ क्लाउडी वेदर यानी काफ़ी लंबे समय के लिए बादल छाए रहना, तेज़ गति से हवाएं चलना, फसल के ऊपर जैविक या फिर अजैविक ऐसे अलग अलग प्रकार के तान और तनाव आना। तो किसान भाइयों, आमतौर पे ये कारण होते हैं अपनी फसल में फूलों का झड़ना शुरू होने के लिए। अभी आपको अपने खेत का निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके ये तय करना है कि अपनी फसल में, अपनी खेत में कौन सी समस्या है, क्योंकि फूल झड़ने के पीछे अलग अलग किसान के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही कारण हो सभी किसानों के लिए। इसमें भी चिंता करने की बात नहीं है किसान भाइयों। भारत एग्री ऐप आपको इसमें भारी मात्रा में मदद करेगा। आपको क्या करना है, अपने खेत की थोड़ी सी जानकारी या फिर अपने खेत में जाकर फसल का, पौधों का फोटो खींचकर अगर आप भारत एग्री ऐप में डालते हो तो भी हमारे कृषि डॉक्टर आपको उसके पीछे की सही वजह बता पाएंगे और उसमें सही सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको भारत एग्री ऐप की लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आज ही जानिए कि आपकी फसल के ऊपर फूलों का झड़ना क्यों आ रहा है। ठीक है, ये तो है कुछ कारण, वजह। अभी जानते हैं कि इसके लिए हमें ठोस उपाय कौन से करने चाहिए। सबसे पहली चीज, हर साल अपनी खेती में बुआई करने से पहले आपको मिट्टी परीक्षण करना है। अगर आप मिट्टी परीक्षण के रिपोर्ट के आधार पर अपनी खेत का, अपने फसल का उर्वरक प्रबंधन करते हो तो उर्वरक की कमी नहीं आती है, हर पौधे को सही मात्रा में उर्वरक मिलते हैं और फूल और फल कभी नहीं झड़ते हैं। इसी के साथ हमें खेत में सिंचाई प्रबंधन समय समय पर सही तरीके से आवश्यकता अनुसार करना है। मैं बार बार कहता हूं कि आवश्यकता अनुसार पानी दे, ना ही हमें ज़्यादा पानी देना है ना ही हमें कम पानी देना है। अच्छी बात होगी अगर आप अपनी फसल में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हो। समय समय पर हमें कृषि डॉक्टर की सलाह से अपने खेत में, अपनी फसल के ऊपर कीट प्रबंधन जरूर करना है। कई सारे किसान क्या करते हैं कि कीट और रोगों का प्रकोप भारी मात्रा में बढ़ने के बाद उसके लिए उपाय करते हैं। ऐसे ना करें। शुरुआती अवस्था से आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी कर सकते हो ताकि कीट और रोग आए ही ना, और आने के बाद शुरुआती अवस्था में तुरंत उसके लिए अगर उपाय करते हैं तो खर्चा भी कम होता है और उसके बाद में नुकसान भी कम होता है। इसके बाद और एक बहुत ही ठोस उपाय होता है कि हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखें। कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स ऐसे होते हैं जो अगर हम छिड़काव के तरीके से अपने फसल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो फूलों का झड़ना भी कम हो जाता है और भारी मात्रा में फूल और फल भी आते हैं। तो चलिए जानते हैं उन छिड़काव के बारे में और उनके उपयोग की मात्रा के बारे में। अगर आप अपनी फसल के ऊपर गोदरेज कंपनी का डबल एक ग्रोथ प्रमोटर है, वो 1 ml, इसी के साथ महादन कंपनी का बोरॉन आता है 20%, वो 1 ग्राम लेते हो और 1 लीटर पानी के हिसाब से अपनी फसल के ऊपर फूल की अवस्था में अगर छिड़काव करते हो तो फूलों का झड़ना भी कम होता है और भारी मात्रा में फूल भी आते हैं। इसके लिए और एक छिड़काव है। अगर आप बायर कंपनी का एम्बिशन, जिसमें हमें फुलविक एसिड और अमीनो एसिड मिलता है, 2 ml लेते हो, इसी के साथ अगर आप मल्टीप्लेक्स का चम्मच, जिसमें हमें कैल्शियम और बोरॉन मिलता है, वो अगर आप 1 ग्राम लेते हो और 1 लीटर पानी के साथ इसका घोल बनाकर अपनी फसल के ऊपर छिड़काव लेते हो तो भी फूलों का झड़ना कम होता है और अच्छी मात्रा में फूल भी नहीं आते हैं। कई सारे किसान बायर कंपनी का प्लानोफिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी उपयोग की मात्रा है 0.3 ml 1 लीटर पानी के लिए। इसी के साथ कोई आप माइक्रोन्यूट्रन भी इस्तेमाल करते हो 1 लीटर के पानी के हिसाब से 1 ग्राम। महादन का एक माइक्रोन्यूट्रन बहुत ही अच्छा है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो।
इसके लिए और अगर मार्केट के ऑप्शन देखें तो टाटा कंपनी का टाटा बहार भी अब बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। उपयोग की मात्रा है 2 ml प्रति लीटर पानी। या फिर महादन कंपनी का फ्लावरिंग स्पेशल किट एक आता है, उपयोग की मात्रा है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी। ऐसे कुछ 5-6 छिड़काव है जो आप ले सकते हो, सारे नहीं लेने हैं। आवश्यकता अनुसार 1 या 2 छिड़काव आप ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली एक ही छिड़काव में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। फिर से बताता हूँ, सारे छिड़काव नहीं लेने हैं, कोई एक छिड़काव आपको लेना है और उसके बाद 8 से 10 दिन बाद और एक छिड़काव ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 छिड़काव। किसान भाइयों, और एक यहाँ पर मैं आपको ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि जितने भी प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताए वो काफ़ी सारे किसानों के नज़दीकी कृषि दुकान में अवेलेबल नहीं होते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। अब आप घर बैठे भारत एग्री ऐप या फिर भारत एग्री कृषि दुकान वेबसाइट से ये सारे प्रोडक्ट भारी डिस्काउंट के साथ, यानी आपके नज़दीकी कृषि दुकान से भी ज़्यादा सस्ते खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक दिया है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, कितने दिनों में आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो चलिए किसान भाइयों, मुझे लगता है कि ये काफ़ी जानकारी है आज के लिए। हमने देखा कि किस तरह से हम टमाटर, बैंगन और मिर्च के फसल में फूलों का झड़ना कम कर सकते हैं। आप अपनी फसल में फूलों का झड़ना कम करने के लिए क्या करते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमारे बाकी के हज़ारों किसानों को उसका फ़ायदा हो। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।